Hello, girls, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry, I net problem. Yes, ma'am. ओके, देन वहीं अगर हम लोग विलेज साइड देखते हैं तो वहां पर अभी उनका पेपर प्लेट आ गया, ले तो पहले वो जो पत्तों की जो प्लेट्स होती थी वो उनमें खाते थे, जब तक कि उनके यहाँ पार्टीज उसमें नहीं होती थी, तो जब तक कि वो लोग ये नहीं करते थे, ठीक है। अभी पेपर प्लेट्स यूज करते हैं। इवन इफ द फूड इज पैलेटेबल, इट मे बी एक्सेप्टेबल एंड रियलाइज्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी बट मे बी टोटली रिजेक्टेड बाय सम अदर्स। यही जो पैटर्न बताया, कई बार हम लोग अगर जाएंगे बोलेंगे यार पेपर प्लेट में खाना है, कैसे खाए, अवॉइड करेंगे हम लोग, ठीक है, मुझसे पकड़ा नहीं जाएगा, मुझसे ये नहीं होगा। वही पत्तों में अगर खाने की बात आती तो मे बी सम पीपल्स डोंट लाइक, दे रिजेक्टेड, कितना भी अच्छा फूड हो बट वो बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं जमता इसमें ऐसे खाना। ओके, होता है ना गर्ल्स, ये सारी चीजें फेस होती है कहीं ना कहीं। हम लोग अगर अदर कम्युनिटीज में अगर जाते हैं या हम लोग घूमने भी अगर जाते हैं तो वी आर रिजेक्ट समटाइम्स दिस ड्यू टू दिस प्रॉब्लम्स, है ना गर्ल्स, होता है ना कभी कभी। यस मैम, गर्ल्स, जैसे साउथ में जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होता है मैम। हाँ प्रॉब्लम्स होता है। खट्टे कई में बार ऐसा खाने होता है में। कि हाँ खट्टे में खाने में, कई बार ऐसा होता है कि जो उनका सर्विंग प्रोसेस होता है वो हम लोग को नहीं होता है, क्योंकि वो जो उनका मिक्सिंग एंड ऑल जो है वो भी देखकर Yes, अभी ma'am. ये We नहीं होता है। had South Indian food here in different type, different हाँ style, हाँ and we had South Indian same food there in different style and different service system. ओके ओके So ओके that गर्ल्स, one. okay, good. Then example, a well prepared mug makhni, roasted chicken or rajma may be very much likely by peoples in North India. जैसे आप नॉर्थ की तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ आप जाते हो, वहां पे ये फूड्स ज्यादा मिलेंगे आप वहां पे जो भी ढाबाज वगैरह, बिकॉज दीज आर ये जो कंजम्पशन होता है फूड, क्यों इसलिए वहां पे होता है क्योंकि वहां का वेदर ठंडा होता है। ओके, वहां पर ये चीजें आपको एकदम हॉट हॉट सर्व की जाएगी, राजमा पे भी आपको देसी घी वगैरह डाल के सर्व किया जाता है, बहुत अट्रैक्टिवनेसली वो लोगों को प्रेजेंट करते हैं। बट सम प्रिपरेशन में बी अनएक्सेप्टेबल टू दी सम पीपल्स बिलोंगिंग टू दी वेस्ट इंडियन और साउथ इंडियंस, ठीक है। सब अलग अलग स्टेट्स के लोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पैरेलली, ठीक है गर्ल्स, वो पैरेलली है। Palladium vagar of mustard seeds are liberal. Use of coconut is in dish may be highly acceptable in Western and South Indian, but not be acceptable to the peoples in North India, where these foods are not commonly used. क्योंकि मस्टर्ड सीड्स जब तक वो गार्निश नहीं करेंगे साउथ इंडियंस एंड वेस्ट इंडियंस अपने डिश में, तो वो उनको एक्सेप्टेबल ही नहीं होता है। बट वहीं अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ इंडियंस की, तो दिस मस्टर्ड सीड वो बहुत कम यूज करते हैं। नहीं तो जैसे हम लोग जो है, हम लोग अपना डिश में प्रिपेयर करते, जब तक हमें राई और जीरा हम लोग अपने पोहे में नहीं डालेंगे, हमको वो एक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है। वहीं पर अगर आप बाहर अगर स्ट्रीट फूड पे अगर पोहा डालोगे तो उनका पोहा आप जब देखोगे तो इट इज प्लेन, वो सिर्फ तरी एंड कोरिएंडर के साथ, अनियन के साथ ही आपको सर्व करके देंगे। Enhance its social cultural background has been kept in mind while serving food in order to see that it is acceptable like by the everyone, ठीक है। जो भी आप देखेंगे बाहर में जब स्ट्रीट्स पे जो भी फूड्स है उसको अट्रैक्टिवनेस एंड उसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए वो काफी उस डिश को अट्रैक्टिवली प्रेजेंट करते हैं। Then personal likes and dislikes. Even through peoples belonging to the particular socio-cultural background, many have similar eating pattern. Individual variation do exist. Even in even in a family where when a
members are from a similar socio-cultural background, people's likes and dislikes for particular foods are seen. गर्ल्स हम लोग भी अपने फैमिलीज में भी देखते हैं, किसी को कोरिएंडर पसंद नहीं आता है, किसी को जो कच्ची प्याज अगर है वो ऊपर में अगर गार्निश करके देते हैं वो पसंद नहीं आता है, या किसी को ब्रिंजल ही पसंद नहीं है बट किसी को पसंद है। ये लाइक एंड डिसलाइक्स हम अपनी फैमिलीज में भी देखते हैं। ओके, तो प्रेजेंटेशन कम, जो भी प्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं, अगर डिश को प्रेजेंट करने के लिए जैसे अगर छोला भटूरा ही बनाया, उस पे अगर गार्निशिंग करके दे दिया तो किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स कैन बी सीन इन फैमिलीज ऑल्सो। द For example, the father may be found of dum aloo, the son may be fond on the potato cutlets. ठीक है, वहीं पर अगर फादर है तो उसको दम आलू पसंद है, बट वो जो बच्चा है उसके पोटैटो कटलेट्स पसंद है। Whereas a daughter may be found to be foot fingers, वहीं पे जो गर्ल चाइल्ड है वहां पे उसको फिंगर फूड पसंद है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है। When the housewife prepares these potato dishes, which are palatable, the degree of acceptability of the dish may be by the members of the family may be varies. ठीक है, हर अलग अलग तरीके से उस अगर डिश को उसने प्रेजेंट किया है तो उसने ये ध्यान में रखा है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही उसको तीनों डिशेस को बनाया है, एंड वो उसको एक टेक्सचर आया है, एक कलर आया है, और वो एक्सेप्टेबल तीनों मेंबर्स के लिए वेरीज करता है। Hence, while preparing a meal that is acceptable, enjoyable, and satisfying, a judge's selections of food and a dish is sensory, consider the personal likes and dislikes of all the family members. Already explained. Organizing the importance of catering the individual likes and dislikes. Reputed hotels and restaurants offering a wide selection of dishes spanning Indian, continental, and Chinese cuisines to the individual palatable. वहीं पर आप देखेंगे जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं बड़े-बड़े, वहाँ पे आप ये जाके नहीं बोलोगे भैया कोरिएंडर मत ऐड करना मेरी इसमें, ये मत ऐड करना। बट जो कुछ डिशेज़ हैं कि जो चाइनीज़ ले लो या कॉन्टिनेंटल फूड ले लो, ये यहाँ पर उनका जो है एक ऑलरेडी सेट रहता है कि उसको इसी तरीके से बनाया जाएगा, और आप कोई भी दूसरे होटल्स में भी जाओगे तो आपको उसी तरीके ही मिला जाएगा। उसके जो इंग्रीडिएंट्स सेम रहेंगे, प्रिपरेशन सेम रहेगा, एंड कंसिस्टेंसी भी उसकी सेम दिखेगी, और आपको उसका टेक्सचर भी सेम दिखेगा। ठीक है गर्ल्स, समझा ये पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Even smaller eating establishment offers a variety of dishes, enable individual to choose their likings, style or serving. The use of right types of cookeries, cutleries, and other serving utensils, and a clear, pleasant environment in a dining room apparable improves the acceptable of the food. आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में वहाँ पे कटलरी से अलग होती है, उनके जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है। आजकल अभी वो नाइट्रोजन गैस जो एक फॉर्मिंग गैस होती है वो भी आपने देखा हो, जब आप आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं तो रेस्टोरेंट में वो आपको एक जब प्रेजेंट करता है तो एक वो फॉर्मिंग तरीके से प्रेजेंट करता है। कुछ डिशेज ऐसी होती है कि जब वो आपके टेबल पे लाके उसके ऊपर उसको लाइट करके देता है, क्योंकि एक फ्यूम होती है उसके ऊपर में, एक फायर जैसा होता है, उसके बाद जो उसमें जो फ्लेवर्स होते हैं वो पूरे मेल्ट होके डिसॉल्व हो जाते हैं आपके डिश में। ठीक है, और अगर हमारे घर में फंक्शंस हैं तो हम उनको वही कटलरीज में नहीं खिलाते, वही यूटेंसिल्स में नहीं खिलाते जो हम लोग डेली यूज में, हम लोग एक चेंज करते हैं वहां पर। करते हैं ना गर्ल्स? पार्टीज रहे या फंक्शंस रहे या इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे आए हैं घर पे, तो हमारे पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है, each community ma'am. has a okay, each community has a particular traditional way of serving food. Example, in Maharashtra there is a definite order of serving different preparation, like the first food or item to be served in the thali. On the upper side is salt, followed by a pinch of lemon, pickles, raita.
गर्ल्स ये एक पैटर्न होता है महाराष्ट्रियंस का। अभी तो कैसे बफे सिस्टम्स हो गया है, बट जब वो बफे सिस्टम नहीं था तो उनका पहले ये था कि वो प्लेट्स आती थी पहले सामने, देन एक बंदा सॉल्ट अपने प्लेट्स में डाल के रहता था, देन उसके बाद पिकल, देन उसके बाद सैलेड, मतलब एक उनका एक ये था पैटर्न, सभी को एक तरीके से सर्व किया जाता था। Okay, dry vegetables and vegetables with gravy is served on the top right hand राइट साइड ऑफ द थाली। उनका एक पैटर्न ही चलता है, जब एक बाजू में नमक आया, देन उसके बाद पिकल, देन उसके बाद सैलेड, देन उसका ग्रेवी के लिए अगर ग्रेवी वाली सब्जी है तो उसके लिए वो क्या कहते हैं कटोरी देते थे वहाँ पे पेपर प्लेट वाली, उसमें आप उसको डालो, या फिर अगर ड्राई है तो वो बस आपकी प्लेट में ऐसे साइड में रख के चले जाते हैं, और उनका एक पैटर्न होता है कि राइट साइड में ये आना चाहिए, लेफ्ट साइड में ये आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब खाते हैं तो हमारा जो मूव होता है हमारा हैंड वो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाता है, तो ये उनका एक पैटर्न है। ओके, पैरेलली continental dishes should be served in a proper cutleries with appropriate cutleries like नाइफ, फोर्क, स्पून एंड बाउल्स। आपने ये रेस्टोरेंट में भी देखा होगा, और या फिर आप चाइनीज खाने में जाते हो तो देखा जाता है आपको फोर्क एंड स्पून के साथ में सर्व किया जाएगा। वहीं आप अगर ब्रेड ऑमलेट ऑमलेट खाते हो तो फोर्क एंड नाइफ के साथ सर्व किया जाता है। ठीक है, सबका डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है डिश को प्रेजेंट करने का, सर्व करने का। फीलिंग एंड इमोशन, feeling and emotion states of an individual affects the palatable of food. An individual in a happy state of mind would find certain foods highly acceptable and relish them. Okay, however, the same food may have a very low acceptability if the person is an unhappy state and is undergoing some stress or anxiety. एक्सप्लेन किया है, आपको बताया गया है कि वहीं अगर हैप्पीनेस है तो जो हम फूड कोई कंज्यूम करते हैं तो वो आज आज रिजल्ट अच्छा आया, या फिर कोई एक खुशी हमारे घर में आई है, तो हमारा जो पैटर्न है ईटिंग पैटर्न वहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आज मैंने एक रोटी खाने की जगह 2 रोटी खाई है, बट वहीं अगर स्ट्रेस है तो या तो फिर हम वो ओवर ईटिंग हो जाती है वहां पर, या तो फिर जो कहते हैं स्किप हो गया या खाया नहीं, तो वहीं पर एंजाइटी फील होती है, अनहैप्पीनेस फील होती है, हम लोग वो खाने को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, सीजनल फूड्स आर abundable available. These foods are palatable, nutritious and cheap, hence they have a high acceptable। गर्ल्स ये चार्ट देखिए, एक्सेप्टेबल ऑफ फूड जो दिया है वहीं पर आप देखिए एक्सेप्टेबल ऑफ फूड को उन्होंने सेंटर में रखा है। देन सोशियो कल्चर बैकग्राउंड, पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक, फीलिंग फीलिंग एंड इमोशनल, acceptability of food, then flavors, taste, texture, color, temperature, palatable of food, then style of serving। ये सारी चीजों को उन्होंने एक टैबुलर फॉर्म में दिया जिसको हमने ब्रीफली स्टडी कर लिया है अभी। गॉट इट गर्ल्स? जो हमारा पॉइंट छूट गया था, ठीक है, यस मैम। यहाँ तक ये कवर हो गया गर्ल्स आपका सेकेंड पॉइंट भी। ठीक है, देन उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट स्टार्ट होंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह रहेगा। ठीक है, कोई डाउट है गर्ल्स, किसी को कुछ पूछना है अभी जो जो भी मैंने आपको इस क्लास में पढ़ाया है? नो मैम, ऑल आर क्लियर। ऑल आर क्लियर। एक बार आप रीड आउट कर लीजिए पूरे नोट्स को, अगर कुछ भी डाउट रहता है मुझे आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मैम ये ठीक है, नोट्स ग्रुप में है मैम अवेलेबल? अवेलेबल है, मैंने ग्रुप में डाल दिया है, जो भी ये छूट गया था वो भी मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, ओके मैम। और आगे के भी नोट्स आपके इसमें है, कार्बोहाइड्रेट के भी, आप उसको रीड आउट कर लीजिए और देख लीजिए कोई डाउट है क्या। जो भी फर्स्ट क्लास मॉर्निंग की क्लास में जो भी हुआ और अभी जो हुआ दोनों क्लास का आप रीड कर लीजिए। ओके गर्ल्स? मैम मुझे एग्जाम का पूछना था मैम, एग्जाम कब है Okay. हमारे सेकंड टर्म्स? आपके एग्जाम जुलाई एंडिंग में है, या जैसे भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी डेट्स आएगी वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी ऑफिस से। ओके मैम, और वो फॉर्म फिल करके मैम देना था और फीस भरना था, एग्जाम फीस 1500। ओके
मेरी ओके 1900 है। तो मैम ओके वो फॉर्म का लिंक नहीं दिख रहा है मैम मुझे ग्रुप में। बाबू, आप ना नीलेश सर से कांटेक्ट कीजिए। एक्चुअली ये फॉर्म वगैरह का सब सर को पता होता है, तो आप नीलेश सर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपके पास नंबर होगा नीलेश सर का ऑफिस में? मैम जो ऑफिस में रहते हैं, मैं लास्ट टाइम गई थी फर्स्ट टर्म के, मैंने फर्स्ट सेम के मैंने उनसे रिजल्ट भी लिया, तो उन्होंने कहा कि आपके जो भी मैम सर है उनसे पूछिए। उन्होंने ही बताया मुझे कि सेकेंड टर्म के अभी आपको फीस भरना है, एग्जाम ओके फीस, ओके और फॉर्म फिल करना है, आपको लिंक भेजे है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे लिंक मिला ही नहीं, मैं ऑफिस में ही थी वहां पे कॉलेज में। मैंने ओके उनको बोला सर इसमें ओके मुझे लिंक नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कहा आपके कोई भी मैम सर से पूछिए पूरा। ओके ओके, तो मैं एक बार नीलेश सर से कांटेक्ट करके आपको लिंक सेंड करने के लिए बोलती हूँ ग्रुप में। ओके ओके मैम। गर्ल्स, यस जो भी मैम, फॉर्म थैंक से यू। रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, एक बार आप नीलेश सर से कांटेक्ट कीजिए। शायद उस समय पवन सर होंगे, क्योंकि लिंक का जो शेयरिंग होता है वो पवन सर करते हैं, और फीस वगैरह का जो स्ट्रक्चर है वो नीलेश सर देखते हैं। फिर भी मैं उनसे ओके कांटेक्ट मैम। करके आपको लिंक सेंड करने बोलती हूँ। ठीक है हाँ गर्ल्स? मैम, थैंक यू मैम। यस। और एग्जाम की डेट जो है वो एसएनडीटी यूनिवर्सिटी की तरफ से जैसे भी आएगी आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दी जाएगी। ओके? ओके। हाँ हाँ। ठीक है गर्ल्स, ऑल क्लियर है यहाँ पे? और जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह का जो रिलेशनशिप मैंने बताया था वो मैं आपको टैबुलर फॉर्म में आपको शेयर करती हूँ। ओके? यस मैम। और कुछ प्रॉब्लम्स गर्ल्स नो मैम, रिलेटेड टू थैंक यू। असाइनमेंट्स या फिर और कुछ रिलेटेड टू मैम माय असाइनमेंट सब्जेक्ट्स? का और नहीं पता मैम, मुझे असाइनमेंट क्या बनाने हैं। असाइनमेंट मैं आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बनाने के लिए बोल रही हूँ, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का रिलेशनशिप बताना है। जिसके अंडर में जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट टॉपिक लिया है, एक ओके? मिनट मैम, मैं लिख लूं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेट मैम, नोट एक डाउन कर मिनट। लीजिए जिन्होंने भी नहीं किया है। पेन, मामी पेन है क्या? मामी पेन है? पेन या पेंसिल है? तो उधर देखो अंदर है। Shit. मैम एक्सक्यूज मी। यस बच्चा। मैम आपने जो 5 पॉइंट्स दिए हैं एक्सक्रिएशन और कुछ मतलब जो लास्ट टाइम अभी आपने थोड़ी देर पहले लास्ट क्लास में जो बताया पॉइंट्स, मॉडिफिकेशन। हाँ, तो मैम उनमें हम्म, एक्चुअली करना क्या है? मैं बताती हूँ, रुको। वो उनको जो है उनको भी लिख आने दो, वो लिख रहे हैं, मैं बताती, दोनों को एक साथ मैम मुझे बताती हूँ। पेन ही ओके? नहीं मिल रहा मैम। मैं एक्चुअली यहाँ मैं से मेरे सेंड घर करके पर नहीं हूँ मैम, मैं नेबर के यहाँ दूसरों के घर पर हूँ। ओके ओके, मैं रुकी हूँ, आप ले लीजिए। पेंसिल होगा यस ही ले मैम। लीजिए। या लेबर के यहाँ हो तो फिर जमीन पे लिख लो। कॉपी मिल ओके, रही आई है एम मैम, पेन वेटिंग। नहीं मिल रहे हैं, ये बच्चे लोग हैं ओके, ना आई एम उनके वेटिंग यहाँ पे। वेटिंग। ओके, यस मैम। आई एम वेटिंग। एक्सक्यूज मी मैम। यस बताइए। अर्शिया बोलिए। मैम उस दिन जो आपने विटामिन का जो मैम पेन ही नहीं फॉर्मूला मिल रहा, बताया मामी था पेन नहीं बीटा मिल रहा वाला, ना। मामी क्या बोले अर्शिया? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। गद्दे के नीचे देख। मैम उस दिन जो आपने विटामिन का फॉर्मूला बताया था बीटा वाला, तो वो हम्म, मैम विटामिन की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए था क्या? वो जो नहीं फॉर्मूला था वो वो जो किस चीज के लिए आईसीएमआर था, मैं ये पूछ रही हूँ। बाबू, वो जो दिया है, वो जो वैल्यू दी है वो फॉर्मूला नहीं है, वो वैल्यू है। ठीक है? वो वैल्यूज जो है, जो हमारे रिसर्चर्स है उन्होंने कैलकुलेट किया है उसको, तो वो जस्ट फॉर आवर इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें बताया है कि इस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट किया है। एंड जो वैल्यू जो दी है, तो जो भी हमारा होल डाइट मील प्लान होगा, तो वो वैल्यू हमारी उतनी मैच होनी चाहिए। जो भी हम लोग डाइट प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर अ पेशेंट, तो वो उतनी ही होनी चाहिए। ठीक है? वो वैल्यू दी है, वो एक स्टैंडर्ड है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ओके? आईसीएमआर जो एसएनडीटी यूनिवर्सिटी की जो न्यूट्रिशनल बुक है, उसमें वो सेट किया गया है। ठीक है? ओके, तो मैम वो उस वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हमें सेट करना पड़ेगा। हाँ, बस सेट करना पड़ेगा आपको। आपको उसको चेंज नहीं करना है। आपको विटामिन एंड मिनरल्स का आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, बट जो वैल्यूज दी हुई है न्यूट्रिटिव टेबल में, उसके साथ आपको कैलकुलेट करना है। तो जब हम लोग कैलकुलेशन पार्ट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये तो सिर्फ रिसर्चर्स ने आपको फॉर इंफॉर्मेशन वो दी है, बट जो हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है? तो इतना आपको उसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको जो कैलकुलेशन बताऊंगी, जो हमें करने हैं कैलकुलेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइट, वो मैं आपको बता दूंगी, इंग्रेडिएंट्स के जो भी रहेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू मैम। ओके मैम, मिल गया मैम मुझे पेन एंड पेंसिल।
ओके फाइन। तो असाइनमेंट्स ऐसा है कि असाइनमेंट का जो टॉपिक रहेगा आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कॉमा प्रोटीन एंड फैट रिलेशनशिप। प्रोटीन एंड फैट। हाँ, प्रोटीन एंड फैट रिलेशनशिप, ठीक है। देन उसके नीचे आएगा कार्बोहाइड्रेट, जिसमें पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आएंगे। डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट के नीचे आएगा डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, यस मैम, एब्जॉर्प्शन। हेलो हेलो, यस मैम, आगे बताइए। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। गर्ल्स आ रहा है, आवाज आ रहा है मेरा? यस मैम, यस हेलो, मैम, ओके। यस मैम, डाइजेशन, absorption, transportation, ट्रांसपोर्टेशन, then modification, मॉडिफिकेशन, then excretion, ठीक है। एक्सक्रीशन। हाँ, तो ये आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है, तीनों के बारे में। ये मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया, तो डाइजेशन, जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कैसे होता है बॉडी के अंदर में, देन एब्जॉर्ब कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, देन उसका मॉडिफिकेशन बताएंगे, देन एक्सक्रीट कैसे होता है, ठीक है। ये आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया। लास्ट में जब मैम, यस मैम, ठीक है, जैसे डाइजेस्ट होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सेल्स में ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल हुआ, किस में क्लासिफाई हुआ, कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होकर किसी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, समझ रहे हो गर्ल्स? यस मैम, उसके बाद में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, देन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ, देन उसका कुछ एसिड्स का उसके ऊपर परफॉर्म हुआ, तो एसिड का अटैक होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हुआ, ये आपको इसमें लिखना है, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। मॉडिफिकेशन में यहाँ पर रहेगा ना मैम, एटीपी में जब हमारे सेल्स, हाँ हाँ, तो नॉट ब्रीफली, इसमें आपको ज्यादा ब्रीफली नहीं जाना है। अगर आपने वहां पे टैबुलर फॉर्म या सर्कुलर फॉर्म में भी बना दिया, साइकिल में भी बना दिया, तो इट इज सफिशिएंट फॉर योर असाइनमेंट, ठीक है। तो मैम ये पीपीटी फॉर्म में बनाना है या पीडीएफ फॉर्म में बनाना है? पीडीएफ फॉर्म में बना दीजिए गर्ल्स, ठीक है। Okay, पीपीटी ma'am. में आपको नेक्स्ट इसमें है, तो आप पीपीटी अभी इसमें मत बनाए, क्योंकि साइकिल बनाने में फिर आपको प्रॉब्लम जाएगा पीडीएफ में, सॉरी प्रेजेंटेशन में, तो इसको पीपीटी में कर लीजिए, ओके। तो ये होने के बाद जब आप तीनों का कर लोगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कर लोगे, उसके बाद में आपको एक टेबल बनाना है। वो टेबल का फॉर्मेट मैं आपको देती हूँ। तो उसमें क्या करना है, तीनों आपको टेबल में लिखना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट लिखने के बाद उसमें अगेन टॉपिक आएगा डाइजेशन। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बताना, रिलेशनशिप इन द सेंस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का रिलेशनशिप कैसे हुआ, प्रोटीन एंड फैट का कैसे हुआ, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का कैसे हुआ, इनको कोरिलेट करना है, ठीक है। तीनों में उनका रिलेशनशिप बताना है कि उसका डाइजेशन में वो कहाँ अफेक्ट कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, दोनों को बताना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का पहले बताओ, प्रोटीन का भी बताना है क्या? तीनों का बताना है, तीनों का। ओके, तीनों का एक दूसरे में, यस मैम। ओके, गॉट इट। तो मैं एक रफ टेबल आपको बताती हूँ, क्योंकि कई लोगों का कंफ्यूजन है। तो पहले तो ये 5 चीजें तो आप पांचों में करना शुरू कर दो, ठीक है। और उसके बाद फिर टेबुलर फॉर्म में आपको देती हूँ, ओके गर्ल्स? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके गर्ल्स, वी मीट इन नेक्स्ट क्लास, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, हाँ श्रद्धा बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, मैम पेजेस में लिखना है या बुक्स में लिखना है असाइनमेंट? आप उसको बुक में लिख लीजिए, क्योंकि आपके लिए भी यूजफुल रहेगा। अगर सबमिशंस के लिए अगर मैं मांगती हूँ तो वो आपके पास रेडी रहेगा बाबू। पेजेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। 100 पेजेस या 200 पेजेस अकॉर्डिंग टू योर राइटिंग, ठीक है। उसके हिसाब से आप बुक्स बनाए एंड वो रखे अपने पास। वो बाकी मुझे पीडीएफ में सबमिट कर दीजिए। एवरीवन हैज टू बी सबमिट, ओके, क्योंकि आपके इसमें इंटरनल मार्क्स है। मैम मैं तो फिर नागपुर में नहीं रहूंगी मैम, नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में जा रही हूँ मैम।
गर्ल्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मुझे पीडीएफ तो सबमिट कर सकते हो ना बच्चा, ठीक मैम, पीडीएफ सबमिट क्योंकि कर मैं दूंगी आपके मैम। अगर इंटरनल मार्क्स रहेंगे तो मैं वो इंटरनल मार्क्स आप पे डाल सकूंगी ना। ठीक है, ओके मैम, यस मैम, ओके गर्ल्स, थैंक यू, थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू।